बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सागर में आयोजित 3 दिवसीय कथा के दौरान पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में गायों की बुरी स्थिति, उन्हें मिल रही धमकियों, खुरई में पैदा होने वाले शर्बती अनाज से लेकर हिंदू राष्ट्र जैसे तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए। सुनिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हिंदू है और देश का दुर्भाग्य है 100 करोड़ सनातनी 37 करोड़ अपनी माता को नहीं रख पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, यही सब सर्वोत्तम उपाय है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है तो जैसे कि आपके बड़े भाई पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी जो है लगातार इस पद पर अग्रसर हैं, तो आखिर महाराज जी कब तक हिंदू राष्ट्र के लिए हमको कागज की तैयारी के इंतजार में नहीं रहना है। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के युवाओं में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के भविष्य में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत के वृद्धों में हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें भारत में सामाजिक समरसता चाहिए, हमें भारत का बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को मिटाना है, हमें भारत की प्राचीन पद्धति, संस्कृति और संस्कार और संस्कृति, इन तीनों को आगे लाना है। बस ऐसे ही महापुरुष हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री परम पूज्य जगद्गुरु तुलसी पीठाधीश्वर भगवान अनेक महापुरुष इस हिंदुत्व की यात्रा में अब निकल चुके बिगुल बजाकर, और उनकी ही छत्र छाया में हम धीरे धीरे एक गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब तक आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हिंदू राष्ट्र के लिए खुलकर मांग नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। ये केवल हमारा वर अधिकार नहीं है, आपका भी फर्ज और धर्म है। महाराज जी, आपके जो सनातनी उपासक हैं, जो मानने वाले, उनके लिए क्या कुछ एक संदेश आज मीडिया के माध्यम? अभी तो यही कहना है कि हृदय दुखी है, सनातन को मिटाने की बातें चल रही हैं देश में। बस यही कहना है कि हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं। महाराज, इसी को लेकर प्रश्न है, आए दिन आपको धमकियां मिलती है। अभी भी कुछ दिन पहले आप बरेली से महाराज जी धमकी दी गई, तो इसमें कैसे बेचारे गीदड़ क्या करें और कोई सॉल्यूशन नहीं, सामना कर नहीं सकते। सनातन में इतने लोग अब जुड़ चुके हैं इस यात्रा में कि सामना कर नहीं सकते। बेचारों के पास भपकी देने के अलावा ये गीदड़ों की भपकियां हैं। शेर वैसे डराने का और कभी आमना सामना होगा भाई साहब से, देखा जाएगा। और अगर उसके हाथों लिखी भी होगी तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनाकर निकलेंगे। महाराज जी, खुरई के लिए आपने एक नया नाम दिया है, अन्नपूर्णा नगरी। महाराज जी, कैसा अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा। आते ही विचार किया कि खुरई का गेहूं मुंबई में खुरई के नाम से जाना जाता है। मुंबई में खुरई के गेहूं के नाम से, बल्कि जो यहाँ पर गेहूं की उपज होती है वो सरबती, सरबती को बहुत बेस्ट सरबती जो होता है वो पाया जाता है। 306 नंबर सरबती गेहूं पाया जाता है, 306 नंबर नहीं मंगाते। मुंबई के उसमें बाजारों में खुरई नाम से गेहूं प्रसिद्ध है। इसीलिए माई बाप हमने इस खुरई को अन्नपूर्णा नगरी कहा है। महाराज जी, अनुभव कैसा रहा आपका? प्रथम बार आपका नगर आगमन हुआ तो यहाँ की जनता और आपके जो सनातनी आपके अनुयायी हैं, बहुत ही महाराज जी का शोभा यात्रा निकालना है तो भक्तों के लिए क्या? शोभा यात्रा नहीं, सबने कहा कि आप एक बार, हम शॉर्ट में निकल जाते हैं, क्या शोभा यात्रा निकालोगे साहब? उन्होंने कहा कि आप नगर से होते हुए चले जाएं, हम लोगों के दर्शन कर लेंगे, उन्हें इच्छा होगी तो हमारे कर लेंगे। लोगों ने आपके कहने से लहसुन और प्याज एकदम से बेचारे बेचने वालों के माथे पड़ गए पेट के, तो ऐसा ही कोई संदेश आप ऐसा दीजिए महाराज जी के। दारू बेचने वालों के लिए ऐसे माथे पड़ जाए क्या कहना तो क्रांति ना हो जाए, भूज मैं गंगा स्नान करूँ। महाराज जी, आपके लिए क्वेश्चन है, आपने आपके तकिया कलाम में जो आप ठटरी के बंदे वर्ड का यूज करते हैं वो आपके मन में क्यों आया? ये तो एक गलत वर्ड हम बहुत साधारण, कोई गलत नहीं, साधारण गांव के आदमी, जो गांव की पद्धति है बोलचाल की वही हम प्रयोग करते हैं। हमसे बनावटी बनता है, जो माता जैसे आगे के नटकटा मूड पे चढ़ जा, क्या है गांव की देहाती भाषा है। तो हमें ये लगता है कि परदेश में भी हम देसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के द्वारा जो गाली दी जाती ठटरी के बंदे, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं होता, प्रायः पहली बात तो ये भावनात्मक शब्द, गाली नहीं।
माँ बेटे को ऐसी गाली देगी, जी भावनात्मक शब्द है जो प्रायः जुड़ जाती है। भाई बहन को भी देता है, लेकिन वो उसका उद्देश्य भोले भाले बेचारे हिंदुओं की गलती नहीं है। प्रायोजित तरीके से देशी और विदेशी अनेक रणनीतिकार हिंदुओं को तोड़ने का अंग्रेजी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो। भोले भाले हिंदू बहक जाते हैं, मजहब में, पंथ में, बातों में ब्रेन ब्रॉस हो जाता है। इस कारण से वह तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। इसमें हमारे सनातनीय हिंदुओं की कोई भूल नहीं है, बस उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपकी ओर से कोई विशेष प्रयास किया प्रयत्न यही है, जाति पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई भाई। महाराज जी जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र का बोलते हैं, और अभी G2 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें देश का नाम G20 शिखर सम्मेलन, उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम रख दिया गया है। तो आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि भारत? आप देश को किस नाम से देखते? अब इस पर कुछ भी बोलेंगे तो विवादित स्थिति बनेगी। भारत प्राचीन नाम है, अंग्रेजों ने आकर के उसको इंडिया नाम से संबोधित किया। बस इतना ही कहना है। महाराज जी सनातन को लेकर के वो कभी भी कुछ भी उलझुल बयान आती है। आखिर सनातनी के जो उपासक है ये कब तक ऐसा मतलब जब तक ये कुंभकर्ण की भांति सोए रहेंगे, जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे ही घर पर, तुम्हारी परम पिता को, तुम्हारे पिता को ये अनाप शनाप बोलेंगे, ये कोरोना बताएंगे, ये यहाँ तक कि इनको कैंसर बताएंगे, अनेक अनेक बीमारियों के नाम से तुलना करेंगे। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदू सुन कर के भी चुप है। कुछ गिने चुने लोग जवाब दे रहे हैं, बल्कि सनातन तो ये राजनीतिक विषय नहीं, एक इस देश की संप्रभुता का विषय। ये है, इस देश का श्वास है सनातन, और पूरी पृथ्वी का श्वास है सनातन। उस पर किसी ने उंगली उठाई है, यूँ मानो हमारे तुम्हारे पिता के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, और पिता के ऊपर उंगली उठाने के बाद भी संतानें चुप रहें और उसको मुंह तोड़ जवाब ना दें, ये देश का दुर्भाग्य है।